क्या तुम मेरे जैसे थे? जैसे सुबह उठते थे मोबाइल चलाने लग जाते हो, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हो, यूट्यूब शॉर्ट चलाने लग जाते हो, तुम सब कुछ कर रहे थे पर वर्क नहीं करते थे। आई विल टेल यू द थिंग्स दैट हैज ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम बिकमिंग अ लूजर लाइक यू टू अ हाई परफॉर्मर। कि मैं अब ऐसा सोचा कि ब्रो आई एम लाइक अ न्यू डिफरेंट पर्सन बीट लाइक 90% ऑफ द पीपल विद द थिंग्स आई हैव लर्न। सो पहली थिंग है वर्क एज सून एज यू वेक अप। कि जैसे मैं पहले एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को सुबह उठते सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि 80-20 प्रिंसिपल की 80% ऑफ द रिजल्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट। और मैं ये चीज़ें दिन निकाल लेता है कि ब्रो कल जाके सुबह उठते ही मेरे को क्या करना है, और मैं उन चीज़ों को सीधा कि सीधा सीधा उठते ही काम करता था। कि ब्रो एक गैरी कैलर का ये कोट था कि द वन थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डन, एवरीथिंग एल्स इज अननेसेसरी। ब्रो जब तुम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को फाइंड आउट कर लोगे एक दिन पहले, और उससे सुबह उठती कि कुछ भी नहीं करा, जैसे ही उठे बेड से उठे, बेड भी नहीं बनाया, बेड में रजाई फेंक के उसके कंप्यूटर पे जाके या फिर बुक उठा के या फिर कुछ भी लैपटॉप में तुमने कुछ भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क तुमने फाइंड करा, जस्ट डू दैट शिट। सेकंड टेक्निक ब्रो, डोंट स्टॉप अंटिल द थिंग इज डन। दिस इज अ सिंपल एस टेक्निक कि ब्रो सिंगल हैंडल द टास्क की कंप्लीशन तक जाना चाहिए टास्क, उससे पहले नहीं जाना चाहिए। कि ब्रो उससे पहले तुम ऐसा ना सोचो कि ब्रो आधा हो गया मेरा, कि दो मैंने आज सोचा कि मैं 4 चैप्टर करूंगा, मेरे 2 चैप्टर हो गए कि एक ही चैप्टर हुआ, चल मैं थोड़ी 10 मिनट की ब्रेक लेता हूँ। ब्रो डोंट टेक द ब्रेक। ब्रो मैंने ये कहीं से पढ़ा था डाटा में, स्टडी में, कि ब्रो जो लोग ऐसे कंप्लीशन तक नहीं लेके जाते अपना टास्क, कि मैंने स्टार्ट करा है टास्क, मैं थोड़ी देर की ब्रेक लेता हूँ, टास्क कंप्लीशन का टाइम 500 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ब्रो जब तुम एक चीज़ को तक करते रहोगे, देन यू कैन अकम्प्लिश 500 टाइम्स फास्टर रिजल्ट देन एवरेज पर्सन। कि तुमने कोई चैप्टर फाइंड आउट करे, कि तुम्हें पता है कि वन थिंग है कि ये मेरे को चैप्टर कर लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, फिर मैं बाकी सारे चैप्टर में मेरे को आसानी मिलेगी, मेरे को सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो ब्रो सुबह उठते ही तुमने आधा चैप्टर कर दिया, तुम सोच रहे हो कि चलो कुछ नहीं होता, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रो योर टास्क स्विचिंग होता है कि तुम ऐसे पूरा फोकस से काम कर रहे हो, फिर तुम 5 मिनट की ब्रेक लेते हो, और 5 मिनट के बाद जब तुम काम करने आते हो तुम्हें रेजिस्टेंस फील होगी, तुम्हें बोलेगा, जैसे तुम टास्क करने से पहले होता है कि चलो क्या करूंगा, मोबाइल चला लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस तुम्हें वापस फील होगी कि मैं टास्क क्यों कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ आज। ये तुम्हें रेजिस्टेंस फिर से वापस फील होगी, जो तुमने टास्क करने से पहले हो रही थी वो फिर से फील होगी जब तुम 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ब्रो दिस इज सो फक्ड अप कि टेक्स 17 मिनट्स टू गेट बैक टू अ टास्क। हाँ ब्रो, मैं पहले लोग सोचते हैं कि ब्रो 17 मिनट्स ये क्या झूठ बोल रहे हैं। ब्रो दिस इज सच अ फकिंग ट्रूथ कि 17 मिनट्स तुम्हें दिमाग में इतने सारे वो छोड़ आएंगे कि ब्रो छोड़ देता हूँ, मैं क्या करता हूँ। ब्रो दिस इज ऑल फकिंग रेजिस्टेंस। जब तुम्हें अपने रेजिस्टेंस को बीट करना है, तुमने अपने अंदरूनी जो चाइल्ड है जो बोल रहा है कि काम मत कर मोबाइल चला, उसे बीट करना है, देन यू हैव टू वर्क लाइक कंप्लीटेड। और जब तुम कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आएगी जो तुम्हें आज तक नहीं आई होगी। ब्रो जब तक तुमने ऐसा होता होगा कि जैसे तुम कोई टास्क कर रहे हो उसके बाद कंप्लीट कर रहे हो, तो यू फील एलिवेटेड, यू फील चीयरफुल आफ्टर दैट टास्क। इसका यही रीज़न होता है ब्रो, यू हैव बीटन द रेजिस्टेंस। जब तुम मैंने ये नोटिस करा, जब पीपल रेजिस्टेंस को बीट करते हैं, दैट इज व्हेन दे फील एलिवेटेड, दैट इज व्हेन दे फील हैप्पी। जब तुम अपने रेजिस्टेंस को, जो अंदरूनी चाइल्ड है, जो पर्सन है जो तुम्हें कह रहा है कि ब्रो वर्क ना कर, वो तुम्हारी आइडेंटिटी है, करंट आइडेंटिटी है, जो बोलती है ब्रो वर्क ना कर कल करेंगे, प्लाइज करती रहती है, वो प्रोक्रास्टिनेट करती है। जब तुम उस आइडेंटिटी को बेट करोगे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट सो फकिंग मच वर्क इन अ मैटर ऑफ डेज वीक्स। इसलिए ये दो टेक्निक थी। पहला है कि ब्रो ईट द फ्रॉग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फाइंड आउट कर लो पहले ही, और उससे सुबह उठते ही करना है। और दूसरी टेक्निक है अंटिल इट्स कंप्लीटेड, 100% कंप्लीटेड होना चाहिए, और उसके बाद यू विल फील सो मच फकिंग एलिवेटेड। और ये वैसे सारी टेक्निक्स अच्छी टेक्निक्स हैं, पर इन सब का एक ही रिजल्ट होता है ब्रो, दैट इज बीटिंग द रेजिस्टेंस। तुमने पता है कि स्टार्टिंग में हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता है, और इस रेजिस्टेंस को बीट करने के लिए मैंने सबसे अच्छी टेक्निक थी ब्रो 2 मिनट्स रूल। कि जैसे तुम्हें कोई भी वर्क करना है तो यू फील रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डूइंग दिस वर्क। जैसे मेरे को वीडियो बनाने का वो रेजिस्टेंस फील हो रही थी, मेरे को एडिटिंग करने में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ एडिटिंग में। सो ब्रो आई फील रेजिस्टेंस टुवर्ड एडिटिंग। बस मैं अपने आप को उस समय बोलता हूँ कि ब्रो बस तनिष 2 मिनट के लिए करेंगे। दैट्स हाउ यू फकिंग बीट द अंदरूनी आइडेंटिटी दैट इज टेलिंग यू, दैट इज यूजिंग ऑल दोज एक्सक्यूजेस एंड पुटिंग इट टुवर्ड योर माइंड कि ब्रो हम वो एक तेरे दोस्त का मैसेज आया था वो कर ले, वर्क ना कर, वो लड़की ने मैसेज देखा कि नहीं वो कर ले। ब्रो your अंदरूनी identity, your resistance will use all its
पावर, ऑल इट्स एक्सक्यूजेज टू टेल यू नॉट टू वर्क। ये कितना क्रेजी है, तुम्हारे अंदर एक आइडेंटिटी है, एक पार्ट है तुम्हारा, वो तुम्हें एक बेस्ट वर्जन, तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने से रोक रहा है। तो ये कितना क्रेजी है, तुम्हारे अंदर ये वर्जन है that is telling you not to become the best version of yourself. So bro, your only goal towards productivity should be to beat resistance, nothing else. Just beat resistance throughout the day and you will be so much productive, तुम नहीं बिलीव नहीं कर सकते होगे. So bye bye, I love you man.